सीएमए इंटरमीडिएट जून 2025 एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं फ्रॉम 11th ऑफ जून और आज हम 27th मई पर ऑलरेडी बैठे हैं। ये नेक्स्ट 15 डेज डिसाइड करेंगे कि क्या हमें दोबारा ये 6 महीने की जद्दोजहद से गुजरना पड़ेगा या हम पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल तक। चाहे आप एक ग्रुप दे रहे हैं या दोनों, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एक स्केड्यूल बनाने में, एक टाइम टेबल बनाने में एंड नेक्स्ट 15 डेज को अपना हर रोज़ बेहतर और भी बेहतर वर्जन निखारने में। सो गाइज, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल. माय नेम इज CMA Disha Dua. We study law and audit together for your CMA intermediate. Let's understand how can we practically implement certain things so that we'll be able to clear our June 2025 attempts. नेक्स्ट 15 दिन की प्रैक्टिकल टाइम टेबल स्ट्रैटेजी ले आई हूँ आपके लिए। पहले बात करते हैं इस समय हम जो ये 11 से 18 जून हमारे पेपर हैं। अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपके पास कोई ब्रेक नहीं है, बट अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो यू हैव वन ब्रेक बिटवीन 2 पेपर्स, राइट। तो अब 8 जून तक हमारे पास समय है जहाँ हमें सब कुछ निपटा लेना है, क्योंकि 9 और 10 जून को तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर को टाइम देंगे, क्योंकि पहला पेपर कहीं ना कहीं एक मोमेंटम सेट कर देगा, आपको एक पुश देगा कि बस अब नेक्स्ट और अच्छा करना है, फिर हमें और नेक्स्ट अच्छा करना है और नेक्स्ट अच्छा करना है, एंड यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। ओके, तो कैसी रहेगी स्ट्रैटेजी आज से लेके, पहले बात करते हैं 6 जून तक, और फिर 7 और 8 जून को ऐसा नहीं है कि हम पहले पेपर की तैयारी नहीं करेंगे, बट बाकी सब्जेक्ट्स को भी टाइम देंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड। अब आई होप ऑलरेडी आप 10 से 12 घंटे दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं बेटे, तो ये आप अपने आप से अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आप सच में ये ग्रुप क्लियर करना चाहते हैं, क्या आप सच में ये इंटरमीडिएट लेवल क्लियर करना चाहते हैं। और अगर करना चाहते हैं तो फिर अब ये 10 से 12 घंटे रोज के देने ही होंगे विद द काइंड ऑफ सिलेबस दैट वी हैव। यस, तो कैसे पढ़ेंगे? क्या ये 10 से 12 घंटे लगातार बैठे रहेंगे और बस हो जाएगा? ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अपन को क्या बनाना पड़ेगा? एक एक घंटे का ब्लॉग बनाना पड़ेगा। मैं घड़ी से देखकर, माय डाइटिशियन, व्हेन आई डिलीवर्ड माय बेबी, आई वांटेड टू रिड्यूस माय वेट, तो मेरी डाइटिशियन ने मुझको बोला कुछ नहीं, सिंपल सिंपल स्टेप से शुरू करेंगे। खाना खाने के बाद 15 मिनट घड़ी देखकर वॉक करना है, और आप ऐसे 3 बार करोगे, 45 मिनट्स की वॉक हो जाएगी, समवेयर अराउंड 6000 स्टेप्स हो जाएंगे। सिंपल बेसिक चीज़ें करने से चीज़ें प्रैक्टिकल भी हो पाती हैं और इम्प्लीमेंट भी हो पाती हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। आप घड़ी देखकर, अब ऐसा नहीं कि भैया 9-10 बजे शुरू करना था बट 10:05 हो गए तो हम 11 बजे का वेट करेंगे। पंडित जी ने कोई मुहूर्त नहीं निकाला है। आप जब भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसकी 1 आवर का अलार्म लगा लीजिए, या सामने आपको क्लॉक दिख ही रही होगी आपके रूम में। यस, बट मोबाइल में ऐसे ऐसे करके हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने का। इस समय हम, डिसिप्लिन इज गोइंग टू हेल्प यू एवरी डे यू हैव टू, व्हेन यू वेक अप यू हैव टू टेल योर सेल्फ आई विल गिव माई बेस्ट टुडे। और जब सो रहे होंगे उस समय अपने आप से सच में इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट यू हैव टू आस्क कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया। और अगर आपका आंसर हाँ आ रहा है रोज़, अपने आप ये गेम जो है ना खाली नॉलेज का नहीं है। अब इस समय जिस जिस कागार पे हम खड़े हैं और हमारा एग्ज़ाम आ गया है, नॉलेज तो है अपनी जगह बट खाली नॉलेज का नहीं है, अब कंसिस्टेंसी का गेम है। ऑल दोज विल बी एबल टू शाइन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट एफर्ट्स दैट यू आर गोइंग टू गिव। ओके, तो हम फॉलो करेंगे पोमोड्रो टेक्निक which I have talked about in previous sessions also, but in case you don't know, it is a tried and tested technique। आप 45 मिनट्स पढ़िए बिना डिस्ट्रैक्शन के, 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, या 1 आवर या 1.5 आवर या 2 आवर, व्हाटसोएवर, जितना भी आप स्ट्रेच कर सकते हो लगातार कर पढ़िए, और फिर 15 मिनट का गैप लीजिए। योर ब्रेन इज गोइंग टू सेटल डाउन एंड देन यू कैन स्टार्ट अगेन। ठीक है, जिन लोग को सिटिंग की आदत नहीं है, बहुत देर तक नहीं बैठ पाते हैं और डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, कोई बात नहीं, 45 मिनट से शुरू करो।
ओके, एंड बी कंसिस्टेंट। 45 मिनट्स पढ़ना है, 15 मिनट ब्रेक करना है, 45 मिनट्स पढ़ना है, 15 मिनट ब्रेक करना है, ऐसे करके 10 से 12 घंटे हमें पढ़ना है रोज़। ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, ओनली डीप वर्क फोकस। अब चाहे आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं चाहे एक ग्रुप दे रहे हैं, इन दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं कैसे कैसे हमारे को नेक्स्ट फ्यू डेज बताने चाहिए। दोनों में ही, चाहे दोनों में से आप एक ग्रुप दे रहे हैं चाहे दोनों ग्रुप दे रहे हैं, अभी आपको फोकस करना है जो टॉपिक्स, जो चैप्टर्स ज़्यादा वेटेज कैरी करते हैं इंडिविजुअल ग्रुप्स में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, हमको उन पर ज़्यादा तवज्जो देना है। जैसे अगर मैं लॉ के बारे में बात करती हूँ तो आपको पता है कंपनीज एक्ट और बिजनेस एथिक्स वाला टॉपिक हमें 100% तैयार कर लेना है, क्योंकि खाली ये दोनों पढ़ते ही 55 नंबर हमारे हो जाएंगे रेडी। ऐसे ही अगर मैं ऑडिट के बारे में बात करती हूँ तो 10B आपका पेपर जो है, वहाँ पर हमें पता है यूनिट 7 खाली एक यूनिट करेंगे, ऑफकोर्स में सब यूनिट्स हैं, बट ये करते ही हमारे पास 30 नंबर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में आपको जो हाईएस्ट वेटेज है उन पर पहले काम करना है। ओके, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थ्रू स्कैनर और वेबसाइट पे जो अवेलेबल है वहाँ से क्वेश्चंस पढ़ते जाइए और देखिए कि आप उनके आंसर्स दे पा रहे हैं क्या। कौन कौन से हेडिंग्स जो लिखने हैं, टॉपिक जो लिखने हैं, सेक्शन जो लिखने हैं, केस स्टडीज जो लिखनी है, केस लॉज जो लिखने हैं, एग्जाम्पल्स लिखने हैं, वो आप लिख पा रहे हैं, उनके पॉइंटर्स अपनी नोटबुक में लिख कर भी देख सकते हैं इफ इट इज़ अ थियोरी सब्जेक्ट। और अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आई हाईली हाईली रिकमेंड एंड अर्ज यू गाइज कि खाली पढ़ो नहीं, अब क्वेश्चन अब लिखने पड़ेंगे। पढ़ना है जब एग्ज़ाम से पहले वाला दिन होगा, क्योंकि तब आपके पास लिखने के लिए समय ही नहीं बचेगा। 2 पेपर अगर आप दोनों ग्रुप साथ देने वाले हैं, God bless you. It is going to be challenging, but you can do it because I did it. A lot of students have done it. A lot of already qualified CMAs have done it, and you can do it too. मैंने भी दोनों ग्रुप साथ निकाले थे CMA इंटर में और ऑल इंडिया रैंक भी लेकर आ पाई थी, और आप भी अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। जस्ट फॉलो। ओके, अब आपको कम से कम 3 दिन में एक बार मॉक टेस्ट पेपर लगाना ही है। एक सब्जेक्ट का एवरी 3 डेज में आपको मॉक टेस्ट पेपर लगाना है। सो बेसिकली हाउ शुड योर रूटीन भी, लगभग आपको 2-2 घंटे रोज़ देने हैं अपने सब्जेक्ट्स को। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो चारों सब्जेक्ट्स को अपने 2-2 घंटे दिए, और फिर 2 से 4 घंटे आप दे सकते हैं स्कैनर को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रीड लगाने में। तो ऐसे आपके 10 से 12 घंटे हो जाएंगे। 8 घंटे आपने पढ़ाई को दिए, 2 से 4 घंटे आपने बेसिकली स्कैनर से क्वेश्चंस करने को दिए। है, जैसे आपने चैप्टर पढ़ा लेट्स से कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट के आपने 2 घंटे दे दिए कंपनीज एक्ट को। अब उससे रिलेटेड आप पढ़ तो चुके हैं ऑलरेडी, अभी तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हो। अब जब ऐसे ही 4 सब्जेक्ट्स पढ़ चुके होंगे तो अब 2 से 4 घंटे आपको, आधा आधा घंटा दे सकते हो 4 सब्जेक्ट्स को, बट अगर आप ज़्यादा डेडिकेशन दे सकते हो, ज़्यादा टाइम डिवोट कर सकते हो, तो 1-1 घंटा चारों सब्जेक्ट्स के आप स्कैनर को दीजिए। अब ये मैं बोल रही हूँ जो लोग एक ग्रुप दे रहे हैं, जो दोनों ग्रुप्स दे रहे हैं सब्जेक्ट तो 4 ही पढ़ेंगे एक दिन में, बट देन गो ऑल्टरनेट डेज। और एक ग्रुप एटलीस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार होना चाहिए आपका। देयर विल बी फ्यू पीपल इन द हाउस टुडे जिनका कोई एक ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर होगा, तो हाँ उस पर ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, क्योंकि वो ग्रुप तो निकालना ही है। ठीक है, डेली, चाहे वो सिंगल ग्रुप हो चाहे दोनों ग्रुप हो, मैंने जैसे आपको बताया वही स्क्रीन पर मैंने लिखा हुआ है। ओके, अब 6 जून तक हो गया। अब बात करते हैं 7 से लेकर 10 जून। हाँ, 7 और 8 पहले मैं बात करूँ। 7 और 8 जून को आपको कम से कम 4 से 5 घंटे पहले पेपर लॉ को देने हैं, और बाकी समय बाकी सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्या आपके स्ट्रॉन्ग क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, 4 से 5 घंटे सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 5 को दीजिए, दैट्स योर पेपर नंबर लॉ, दैट इज़ लॉ। बाकी टाइम आप रिविजन को दे सकते हैं, और 9 और 10 सिर्फ और सिर्फ पहले पेपर को ही देंगे। 9 तारीख को फिर भी आप 2-4 घंटे किसी और सब्जेक्ट को देना चाहें तो आप दे सकते हैं अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, बट देन 10th इज नो ब्रेनर, इट इज़ ओनली एंड ओनली फर्स्ट पेपर। ठीक है, और फिर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते चल जाएंगे जैसे जैसे आपके पेपर आते चले जाएंगे। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं या ग्रुप 2 दे रहे हैं तो पेपर नंबर 10 इज गोइंग टू बी डेफिनेटली, जिन जिन सब्जेक्ट्स में 2-2 पेपर्स आते हैं, जैसे हमारे पास आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिट साथ में, तो यस इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग। DTI इट इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग टू रिवाइज, बट देन अगर आपने 10-15 दिन अच्छे से दे रखे होंगे तो वहाँ पर रिविजन करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा।
होगा। अब पढ़ तो चुके हो आप, है ना, अब तो समय है कैसे उस पढ़े हुए को हम अपने दिल में, अपने दिमाग में उतार कर अपने पेपर में लिख कर आते हैं, क्योंकि अगर उसको हम सक्सेसफुली कर पाएंगे तो हमारा रिजल्ट भी सक्सेसफुल आ पाएगा। करेक्ट है। और गाइज इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु वांट टू राइज एंड शाइन। प्रीवियस 2 years के क्वेश्चन पेपर आपको हर एक सब्जेक्ट के लगाने चाहिए, क्योंकि इससे एक तो एग्जाम में आपको धप्पा नहीं होएगा कि अच्छा पहला क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। प्लस एक ब्रेन केमिस्ट्री क्रिएट कर पाएगा आपके सब्जेक्ट और एग्जाम में कैसे बिहेव करना है उसके साथ, ताकि आपका 3 घंटे जो आपको मिलने वाले हैं उसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर पाए अपने आंसर। ऐसा ना हो कि पेपर छूट जाए। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखे होंगे, क्वेश्चंस देख रखे होंगे, उनके आंसर्स पढ़े हुए होंगे, आपको ये पता होगा कि कितने पॉइंटर्स हमें लिखने हैं, ये जो नंबर क्वेश्चन को एलोकेटेड है उतने नंबर तक मैक्सिमम पहुंचने के लिए। Yes, and for that you will have to go through the previous 2 years question, important MCQs हर एक सब्जेक्ट के करिए, क्योंकि जो 30 नंबर है ना वो गेम चेंजर होंगे हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि 15 क्वेश्चन जो 2 नंबर के आने वाले हैं उनमें से अगर आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए तो 40 तक पहुंचना आसान है, ओवरऑल 50% लाना आसान है। और दोनों ग्रुप्स अगर दे रहे हैं तो गाइस यू आर लुकिंग टू क्लियर वन ऑफ योर ग्रुप्स। एक बहुत बड़ा चरम आप पार कर पाएंगे और फिर फाइनल है। ठीक है, तो अब क्या हमने बोला, पोमोड्रो टेक्निक फॉलो करेंगे। 1 घंटा स्कैनर हर एक सब्जेक्ट को देंगे, अगर एक ग्रुप दे रहे हैं और दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो ऑल्टरनेट। यस, मॉक टेस्ट पेपर लगाना है एवरी 3rd डे। एक आप रोज का 1 लगा सकते हैं मॉक टेस्ट पेपर, या रोज के 2 लगा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम। यस, आप हाथ से लिख कर शायद नहीं कर पाएंगे सारे क्वेश्चन, बट अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि मैं इसको हाथ से लिख कर करना चाहता हूँ, देन डू इट। ओके, 15 से 30 मिनट रोज़ फॉर्मूलाज को, सेक्शंस को रिवाइज करने में दीजिए। अगेन जो सा टॉपिक पढ़ रहे हैं उन पे, उसके अकॉर्डिंग। अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो सेक्शंस आ जाएगा, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूलाज भी आ सकता है, जर्नल एंट्रीज भी आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक दैट यू आर डूइंग। ओके, प्लस अब सोना भी ज़रूरी है, अभी ऑल नाइटर्स का समय नहीं है। 5-6 घंटे की नींद हमें रोज़ लेनी है, सोएंगे तभी नेक्स्ट डे उठ पाएंगे, और अभी बीमार भी नहीं होना है हमारे को। उसके लिए पानी भी ढंग से पीते रहना है, बीमार होने का लग्जरी नहीं है हमारे पास। अगर अब हम CMA का ये ग्रुप क्लियर करना चाहते हैं, ये स्टेज क्लियर करना चाहते हैं, सो and spend some time with maybe doing meditation or the almighty that you believe in। 10 से 15 मिनट अपने आप से, उस गॉड से, उस एनर्जी से कनेक्ट कीजिए जिसमें आप बिलीव करते हैं, बिकॉज बिलीव मी देयर इज समथिंग that has more power than any of us। ओके, तो ये कंसिस्टेंसी, ये डिसिप्लिन आपको हेल्प करेगा टू रीच योर गोल। ओके, तो ये 15 दिन आपकी एनर्जी और आपका डायरेक्शन डिसाइड करेगी। परफेक्ट प्लान तो बनाना ज़रूरी है, बट उस पर एक्ट करना मैंडेटरी है गाइज। अगर आपने प्लान बना लिया और काम नहीं किया, देयर इज़ नथिंग हैपनिंग, नथिंग गुड हैपनिंग। ओके, डिस्ट्रैक्शंस अब बंद, ऐसे ऐसे नहीं करना है, बाबू सोना जादू टोना साइड में। एंड इवन इफ इट इज़ सीरियस, दिल मिल रहे हैं या दिल टूट रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, आई हैव बीन देयर, वी ऑल ऑफ अस हु हैव नो रीच वेर एवर वी आर राइट नाउ। आपके पेरेंट्स हो गए, हम हो गए, आपके टीचर्स कोई भी हो गए, सब लोग वो गुजर चुके हैं जिससे आप गुजर रहे हैं। आई नो दैट हम समटाइम्स थिंग्स माइट बी चैलेंजिंग, कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती है जैसे हम चाहते हैं, बट उन चीज़ों से इस समय आप अपना समय डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, क्योंकि वरना 6 महीने दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने का समय फिर से गुजर जाएगा। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द टाइम व्हेन यू रीअटेम्प्ट, इट इज़ अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक देयर विल बी न्यू सेट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू कम। तो अभी लेट्स से 500 लोगों के साथ आप पेपर दे रहे हैं एग्जाम्पल, उन 500 में से लेट्स से 50 लोग क्लियर हो गए और 450 में से 100 लोगों ने शायद छोड़ दिया, बट 300 350 लोग जो रिपीट करेंगे उनके साथ नए 500 लोग आने वाले हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू हैपन एवरी टाइम। और जब पढ़ा हुआ होता है और थोड़े से नंबर से रहा होता है ना, तो जब दोबारा पढ़ रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे आता तो है, और फिर उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, एंड यू डोंट वांट टू लैंड अप इन सच अ सिचुएशन। तो आज अपना बेस्ट दे दो, क्योंकि आपको बेस्ट चाहिए।
because you deserve it. So own it. Own it today. Give your best every day. June 2025 is your chance to win, is your chance to shine brighter. Wishing you the best. Stay with me. I'll be there for you for everything that you need. लॉ का फास्ट ट्रैक बैच मैंने ऑलरेडी चैनल पर चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके नोट्स भी आप वेबसाइट से ले सकते हो, और ऑडिट का भी फुल मैराथन सब्जेक्ट, फुल कंप्लीट सब्जेक्ट मैराथन आई एम गोइंग टू ब्रिंग by the end of this week on the channel itself. Anything that you need my help with, do let me know in the comment box. You can also connect with me on Law by CM with दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप. पढ़ते हैं बेटे, बढ़ते हैं. तब तक के लिए अलविदा. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड. दिस इज योर फ्रेंड एंड योर टीचर CM with दिशा दुआ signing off for today. Bye bye.